हम लोग इससे पहले पढ़े थे, क्या हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के प्राप्तिकरण की विधियां पढ़ रहे थे, यही ना। उसमें हमने पीछे पढ़ा था, याद कीजिए हल्का सा, कि कोई भी धातु को खनिज से या अयस्क से प्राप्त करने में 4 स्टेप होता है। एक स्टेप था कंसंट्रेशन में सांद्रण, एक था ऑक्सीडेशन, फिर था रिडक्शन और एक था प्यूरिफिकेशन। हमने आपको वहां बताया था क्या था 4 प्रोसेस। तो ये 4 प्रोसेस क्या था, एक था कंसंट्रेशन था, इसको बोलते हैं हिंदी में सांद्रण। क्या बोलते हैं? सांद्रण बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? सांद्रण बोलते हैं। पहला था कंसंट्रेशन, जिसको बोलते हैं हिंदी में सांद्रण। फिर था ऑक्सीडेशन, क्या था? ऑक्सीडेशन। फिर था रिडक्शन, क्या था? रिडक्शन। इसको बोलते हैं हिंदी में ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। इसको क्या बोलते हैं? तो अवकरण। क्या बोलते हैं? अवकरण, है ना। और एक आपका था प्यूरिफिकेशन। हमने पीछे के क्लास में इस बात का जिक्र किया था, इसको बोलते हैं शुद्धिकरण। क्या बोलते हैं? शुद्धिकरण, ठीक है। और हमने ये बताया था आपको कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों को मिला के कहा जाता है एक्सट्रैक्शन। क्या कहा जाता है? एक्सट्रैक्शन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहता है? एक्सट्रैक्शन कहा जाता है, निष्कर्षण। क्या कहता है? निष्कर्षण कहा जाता है। ध्यान रहे, निष्कर्षण कहा जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यही कि धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है, क्या क्या इसकी प्रक्रिया है, निष्कर्षण में क्या क्या प्रक्रिया है, यही हम लोग को यहाँ पे सीखना है, जानना है। तो आइए जानते हैं निष्कर्षण क्या है, कैसे होता है, इसके बारे में। देखिए, हमने आपको बताया था कि अयस्क से गंदगी हटाने की क्रिया को बोलते सांद्रण। इम्प्योरिटी को रिमूव करने का प्रोसेस कंसंट्रेशन कहलाता है। अब जब अयस्क शुद्ध हो गया तो उस शुद्ध अयस्क से धातु कैसे प्राप्त करेंगे? तो शुद्ध अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? निष्कर्षण। क्या बोलते हैं? निष्कर्षण बोलते हैं, है ना। कि यानी कि ऑब्टेनिंग ऑफ मेटल फ्रॉम प्योर ओर इज नोन एज एक्सट्रैक्शन। आइए उसको पहले लिखते हैं, है ना, लिखते हैं। क्या लिखेंगे? द प्रोसेस टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम प्योर ओर्स इज नोन एज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, है ना। यानी हिंदी में क्या बोलेंगे? तो शुद्ध अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया, क्या कहलाती है? तो धातु का निष्कर्षण कहलाती है। धातु का निष्कर्षण कहलाती है। देखिए ध्यान से, सर किस धातु को किस मेथड से कैसे इसे निष्कर्षित करेंगे? देखिए, धातु को ने रिएक्टिविटी यानी सक्रियता, रिएक्शन के हिसाब से, है ना, कि रिएक्शन कौन पहले करता है, कौन देरी में करता है, इसके हिसाब से धातु को, मेटल को बांटते 3 भाग। कितने भाग बांटते हैं? 3 भाग। तो जब रिएक्टिविटी अलग अलग होगा
तो उसके निष्कर्षण की प्रक्रिया भी क्या होगी, अलग अलग होगी। निष्कर्षण की प्रक्रिया भी क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, तो मेटल को बांटते कैसे कैसे है वो जान लेते हैं पहले। तो देखिए समझिए, धातु को बांटते हैं 3 भाग में। जो भी मेटल्स है उसको 3 भाग में बांटते, किस आधार पे, तो रिएक्टिविटी के आधार पे, रिएक्टिविटी के आधार पे, यानी अभिक्रियाशीलता, अभिक्रिया करने की क्षमता से, बोले अभिक्रिया करने की क्षमता के आधार पे बांटते हम लोग हैं कितने भाग में, 3 भाग। कौन कौन, तो पहला को बोलते हैं, समझिए ध्यान से, पहला को बोलते हैं नोबेल मेटल, नोबेल मेटल, या इसी को बोलिए इनर्ट मेटल, इनर्ट मेटल। हिंदी में बोलते हैं अक्रिय या निष्क्रिय, निष्क्रिय धातु, निष्क्रिय धातु। कौन कौन होता है, इसमें होता है सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सब किसमें आता है, अक्रिय धातु, निष्क्रिय धातु में आता है। दूसरा हम लोग बात करते हैं, समझिए दूसरा बात का, दूसरा होता है मॉडरेट मेटल, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, यानी मध्यम दर सक्रिय धातु, मध्यम दर सक्रिय धातु, मतलब समझते हैं, एक ऐसा धातु जो न तेजी में अभिक्रिया करे और न बहुत देर में अभिक्रिया करे। वैसे को बोलते हैं मध्यम दर सक्रिय धातु। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा Cu है, Hg है, Al है, जिंक है, Pb है, ये सब किस में आएगा, सब आ जाएगा मॉडरेट रिएक्टिव मेटल। और तीसरा होता है जिसको बोलते हैं रिएक्टिव मेटल, क्या बोलते हैं, रिएक्टिव मेटल, रिएक्टिव मेटल यानी सक्रिय धातु। कौन धातु, सक्रिय धातु। इसमें आता है सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब किसमें आता है, मोस्ट रिएक्टिव, किसमें, मोस्ट रिएक्टिव में आता है, मोस्ट रिएक्टिव, बहुत अधिक सक्रिय। ध्यान दीजिएगा, धातु को रिएक्टिविटी के आधार पर, मतलब अभिक्रिया करने की क्षमता के आधार पर 3 भाग में बांटते हैं। एक नोबेल मेटल यानी निष्क्रिय धातु, एक ऐसा धातु जो अभिक्रिया न के बराबर करता है, क्या करता है, अभिक्रिया न के बराबर, यानी बहुत ज्यादा विषम परिस्थिति में बहुत हाई प्रेशर दीजिएगा, हाई टेम्परेचर दीजिएगा, तब जाके अभिक्रिया कर सकता है, ऐसे अभिक्रिया करता नहीं है, उसको बोलते हैं निष्क्रिय धातु। क्या बोलते हैं, निष्क्रिय धातु। एग्जाम्पल सर, तो Au मतलब गोल्ड सोना, Ag सिल्वर यानी चांदी, Pt प्लेटिनम, ये सब। एक होता है मॉडरेट रिएक्टिव, मतलब एक ऐसा धातु जो न ज्यादा रिएक्टिव हो और न कम रिएक्टिव हो, मतलब नॉर्मली एक समान तापमान पर अभिक्रिया कर लेता है ना, एक समान तापमान पर अभिक्रिया कर लेता है, उसको बोलते हैं मॉडरेट रिएक्टिव मेटल। क्या बोलते हैं, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल बोलते हैं। इसमें क्या आता है, कॉपर है, मरकरी है, एल्युमिनियम है, जिंक है, पीबी मतलब क्या, लेड, शीशा है। एक होता है मोस्ट रिएक्टिव, बहुत अधिक सक्रिय, जिसको कि यदि हल्का सा भी खुला हवा में लाके छोड़े, उसको मौका मिला कि अभिक्रिया करे, सब क्या पटाखा होता है, बम है ना, बहुत तेजी में क्या करता है, फट जाता है, बस वैसे ही ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है। इसके एग्जाम्पल क्या, सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, लिथियम है, ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल होते हैं। तो यही जानेंगे किसका अभिक्रिया कैसे, किसका निष्कर्षण कैसे किया जाएगा, है ना, किसका निष्कर्षण कैसे किया जाएगा। तो समझिए आगे बात।
जब धातु को बांटते हैं 3 भाग में तो निष्कर्षण की प्रक्रिया भी बढ़ती है कितने भाग में? 3 भाग में। कितने भाग में? 3 भाग में। यानी मेथड ऑफ, ऐसे बोल सकते हैं, देयर आर 3 मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन। यानी निष्कर्षण की 3 विधियां होती है। निष्कर्षण की 3 विधियां होती है। क्या विधि होती है? 3 विधि होती है। कौन कौन होती है वो समझिए। पहला होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोमेटलर्जी। हिंदी में बोलते हैं हाइड्रो धातु कर्म। ये किसके लिए? तो ये होता है नोबेल मेटल। किसके लिए? नोबेल मेटल के लिए। दूसरा होता है, इसको बोलते हैं पायरोमेटलर्जी। या इसी को बोलिए थर्मोमेटलर्जी। यानी हिंदी में बोलते हैं उष्मा या ताप धातु कर्म। ये किसके लिए? तो ये होता है मॉडरेट के लिए। किसके लिए? मॉडरेट रिएक्टिव मेटल के लिए। ठीक है। तीसरा होता है जिसको लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत धातु कर्म। ये किसके लिए? तो ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल के लिए। मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स के लिए, जो बहुत ज्यादा सक्रिय है ना, उसके लिए क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रोमेटलर्जी। ध्यान रहेगा। क्या मेटलर्जी का प्रोसेस? 3 प्रोसेस। पहला हाइड्रो, पायरो और इलेक्ट्रो। अब हमें इसी के बारे में सीखना है बारी से कि हाइड्रोमेटलर्जी क्या है, इलेक्ट्रोमेटलर्जी क्या है, पायरोमेटलर्जी क्या है, इसमें क्या क्या होता है समझिए। हाइड्रो और इलेक्ट्रो आसान प्रोसेस है। हाइड्रो क्या है सर, इलेक्ट्रो क्या है? तो ये दोनों आसान प्रोसेस है, सिंगल स्टेप रिएक्शन प्रोसेस है। मेन सबसे जटिल जो प्रोसेस है वो है पायरोमेटलर्जी। क्या है? पायरोमेटलर्जी। आइए समझाते हैं हल्का सा। हाइड्रोमेटलर्जी क्या है? हाइड्रोमेटलर्जी क्या है? कहता है कि देखिए, इसके द्वारा नोबेल मेटल यानी निष्क्रिय धातु का निष्कर्षण होता है। किसका होता है? निष्क्रिय धातु का निष्कर्षण होता है। जब धातु निष्क्रिय है तो वह किसी से क्रिया करता नहीं है, न के बराबर। तो नॉर्मली क्या होता है कि उसमें के बहुत जो अभिलेय अशुद्धि बोलते हैं, अभिलेय अशुद्धि बोलते हैं, अभिलेय अशुद्धि उसमें मिली हुई रहती है। क्या मिली हुई रहती है? अभिलेय अशुद्धि मिली हुई रहती है। एक ऐसा अशुद्धि, ऐसा गंदगी रहता है जो उसमें घुला हुआ नहीं, जो नहीं घुलता, उसमें गवा रहता है, उसमें मिला हुआ रहता है। जैसे ना कभी आप देखे होंगे कि बाजार में नमक देखते हैं ना, सिन्हा नमक पत्थर वाला टाइप का होता है। आप उसको कभी देखिएगा तो क्या है, तो ये ऊपर से गंदगी रहेगा, गंदगी नुमा रहेगा। बस उठाए और आप पानी में धोए और झाड़ दिए, काम हो गया। या लोग सब्जी ये सब लाते हैं, जैसे बाजार में रखा हुआ होता है, गंदगी जम जाता है। अब उसको घर लाए तो क्या किया, केवल पानी में धो दिए, साफ हो गया, गंदगी हट गया।
क्या, तो ठीक वैसे ही जो है इसमें भी हाइड्रोलर्जी प्रोसेस में क्या होता है कि नोबल मेटल को क्या एक उचित विलायक में, जैसे ना बताए पीछे लीचिंग प्रोसेस, निछालन प्रोसेस, पानी में या कोई भी विलायक में, अल्कोहल में जो कहिए, उसमें उसको डाल देते हैं। तो जो गंदगी है, देखिए तो सपोज डैट एक बर्तन लिए, इस बर्तन में ये क्या है, सॉल्वेंट है, क्या है, सॉल्वेंट है, विलायक है, मान लेते हैं पानी है, पानी है चाहे अल्कोहल जो भी है। अब इसमें हमने क्या किया, सोना को डाला, तो डाला, तो सोना जिस सॉल्वेंट में घुलता है उसमें हमने डाल दिया, ठीक है। तो सोना जो है वो तो इसमें घुल गया, लेकिन गंदगी क्या हुआ, तो गंदगी नीचे बैठ गया, गंदगी क्या हुआ, नीचे बैठ गया, है नहीं। जब बैठ गया गंदगी नीचे, तो कुछ देर बाद शांत होने दिए, अब जो पानी था उसका ढाल के अलग कर लिए, तो ये गंदगी क्या रह गया, बर्तन में रह गया। तो जब ये पानी बर्तन में रह गया गंदगी, तो गंदगी अलग हो गया ना, क्या अब इस विलयन से सोना क्या किए, प्राप्त कर लिए। ये प्रोसेस हाइड्रोमेटल में क्या है, हाइड्रोमेटलर्जी है। सेम टू सेम लीचिंग जैसा, निछालन जैसा, इसका जिक्र हमने पीछे किया है, पीछे बताया है, निछालन प्रोसेस। एक और क्या है, एक और बताया आपको कि एक और आसान क्या है, इलेक्ट्रोमेटलर्जी का, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इसके द्वारा अंत किसका प्रयोग करते हैं कि जो मोस्ट रिएक्टिव है, जैसे मान लीजिए मोस्ट रिएक्टिव क्या, सोडियम। सोडियम जो है वो NaCl के रूप में, किस रूप में है, NaCl के रूप में है, यौगिक के रूप में है। क्या किए ने कि एगो बर्तन, क्या लिए, एगो बर्तन लिए, ठीक है। इस बर्तन में क्या किए, क्या करते हैं कि NaCl का विलयन ले लिए, NaCl का सॉल्यूशन ले लिए सॉल्यूशन, इसमें डाल दिए दूगो रड। यह देखिए एक रड जो प्लस है, दूसरा माइनस है, प्लस वाले को एनोड कहते हैं, क्या कहते हैं, एनोड। माइनस वाले को कैथोड, क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं, ठीक है। और जब इसमें करंट, क्या देते हैं, इसमें करंट देते हैं, देखिए इसमें क्या, दो रड है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, प्लस एनोड है, माइनस क्या है, कैथोड, माइनस क्या है, कैथोड है, ठीक है। और ये दोनों डूबा हुआ किस में, देख विलयन में, इसका नाम क्या है, NaCl विलयन, NaCl सॉल्यूशन, है ने। और उसके बाद इसमें क्या करते हैं, बाहर से करंट, क्या देते, बाहर से करंट, क्या देते, करंट देते हैं, बाहर से क्या देते हैं, करंट देते हैं। तो जैसे ही इसमें हमने करंट दिया तो क्या होता है कि यह जो विलयन था ना, NaCl, कौन विलयन, NaCl, वो टूट जाता है, किसमें, तो Na प्लस Cl माइनस में, Na प्लस Cl माइनस में क्या टूट जाता है, समझिए, किसमें, Na प्लस में और Cl माइनस में टूट जाता है। अब देखिए जैसे ये टूटता है तो प्लस है कहां जाएगा, आप लोग जानते हैं, पढ़े फिजिक्स में कि विपरीत आवेश के बीच में आकर्षण, जब अपोजिट चार्ज होता है तो वहां अट्रैक्शन होता है। तो ये Na प्लस जो है, क्या ये प्लस चार्ज है, कहां जाएगा, माइनस पर कि प्लस पर, ऑफ कोर्स कहां जाएगा, माइनस पे जाएगा, के। तो ये Na प्लस इस पे जाके जमा हो जाता है, समझिए, जाके जमा हो गया, और ये Cl जो है ये इस पे आके जमा हो गया, Cl इस पे आ गया, Na कहाँ आ गया, इस पे आ गया, और जो गंदगी रहा वो कहाँ, नीचे पेंदी में बैठ गया, क्या वो नीचे पेंदी में बैठ गया, ठीक है। इस प्रकार से लोग क्या धातु को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये कौन प्रोसेस है, इलेक्ट्रोमेटलर्जी है, क्या इलेक्ट्रोमेटलर्जी है, जिसके बारे में आप पढ़े होंगे या पढ़ेंगे, क्या एक चैप्टर है 12th क्लास केमिस्ट्री में, इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्या नाम है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।
उसमें पढ़ना एक प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया। कौन प्रक्रिया? विद्युत अपघटन की प्रक्रिया। वहां पे पूरा मैकेनिज्म दिखाया जाता है कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, कौन कौन कहाँ जा रहा है। यहाँ केवल ध्यान ये रखना है कि विलयन को डालते हैं और करंट जैसे ही देते हैं तो धातु जाके कैथोड पे जमा हो जाता है और हमें शुद्ध धातु मिल जाता। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं पहले क्या हाइड्रोजन एनर्जी, समझाए आपको क्या होता है हाइड्रोजन एनर्जी। आइए देखते हैं क्या है। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, निष्कर्षण की एक प्रक्रिया ऑफ नोबल मेटल्स। किसका? तो निष्क्रिय धातु का निष्कर्षण। कौन धातु का? निष्क्रिय धातु का। कौन कौन आता है? तो सिल्वर है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है। बाय डिजॉल्विंग, उन्हें घुलाकर घोलकर, द और किसको? अयस्क को। किसमें? तो इनसुटेबल सॉल्वेंट, उपयुक्त विलायक में, जिसमें वो घुल सके, जिसमें वो घुल सके। कौन घुल सके? तो अयस्क जिसमें घुल सके, उसमें घुलाकर किसी भी नोबल मेटल को, निष्क्रिय धातु को के निष्कर्षण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हाइड्रोमेटल एनर्जी बोलते हैं। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। कैसे? पहले लोग बात करते हैं एग्जाम्पल का। किसका? तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एजी। किसका? एजी, यानी सिल्वर का निष्कर्षण। सिल्वर का है तो चांदी, सिल्वर का निष्कर्षण। ध्यान दीजिएगा, सिल्वर का निष्कर्षण जो होता है, इसके दो अयस्क, एक इसका नाम है अर्जेंटाइट, सुना, हॉर्न सिल्वर, किसी को भी लीजिए। इसका दो अयस्क मेनली एक्सट्रैक्शन होता है दो से। कौन कौन से? खैर, तो एक का नाम है अर्जेंटाइट। क्या नाम है? अर्जेंटाइट। फॉर्मूला होता है Ag2S। एक होता है हॉर्न सिल्वर। क्या? हॉर्न सिल्वर। फॉर्मूला होता है AgCl। AgCl। दोनों में से किसी से कीजिए, आपकी मर्जी है नहीं। प्रोसेस क्या होता है, करना क्या होता है? सबसे पहले क्या करते हैं कि बी क्या करते हैं, जो ओवर होता है अयस्क जो है उसका रिएक्शन करवाते हैं। कि फर्स्ट बी रिएक्ट, या डिजॉल्व कहिए, फर्स्ट बी रिएक्ट ओवर ऑफ एजी। जो ले लीजिए, अर्जेंटाइट लीजिए चाहे हॉर्न सिल्वर लीजिए, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से कोई लीजिएगा, दोनों से हो जाएगा। तो फर्स्ट बी रिएक्ट ओवर ऑफ एजी किससे? के विथ 0.5% सॉल्यूशन ऑफ NaCN और KCN। या तो सोडियम साइनाइड लीजिए या पोटेशियम साइनाइड लीजिए, आपकी मर्जी, दोनों से जो भी लीजिए चलेगा। किसके परसेंस में? तो इन परसेंस ऑफ एयर। एयर कहे तो ऑक्सीजन, है नहीं, हवा। हवा जो कहीं पर, तो क्या ऑक्सीजन की हम लोग बात करते हैं नॉर्मली। देन ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज फॉर्म्ड। क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज फॉर्म्ड। यदि हम लोग बात करें हिंदी में तो क्या लिखेंगे? सर्वप्रथम सिल्वर के अयस्क, सिल्वर के अयस्क की अभिक्रिया NaCN या KCN के 0.5% जलीय विलयन के साथ O2 की उपस्थिति में कराई जाती है, तब क्या बनता है? तब एक जटिल यौगिक बनता है। एक जटिल यौगिक बनता है। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या बनता है। आइए दिखा दे रिएक्शन। मान लेते हैं Ag2S, कर लेते हैं Ag2S ले लेते हैं, Ag2S ले लेते हैं ना।
ये रिएक्शन किया NaCN से जलीय विलयन है तो क्या रहेगा, H2O रहेगा। सर यहाँ NaCN लिए, आपकी मर्जी, KCl ले लीजिए, उसको ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कौन रहेगा, तो ऑक्सीजन बनेगा क्या, तो बनता है NaAgCN होल 2 है, AgCl बनता है। साथ में इधर क्या होगा, इधर निकलता है NaOH है, Na2S है ना, ये सब निकलता है, बाहर निकल जाता है, Na2S बाहर निकल जाता है ना। बनता क्या है, NaOH और ध्यान दीजिएगा NaOH बनता है और Na2S बनता है। ये NaAgCN2 जो आपका है ना, यही मेन प्रोडक्ट होता है, मेन प्रोडक्ट होता। देखिए ये क्या बना, NaAgCN2 ये मेन प्रोडक्ट है, मेन यही जटिल क्या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यही है। सर इसका नाम क्या होगा, क्या है, तो इस जटिल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में एक चैप्टर ही पढ़ना, इसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हम उस चैप्टर बताएंगे, सबका नाम बताएंगे। जैसे यहाँ नाम के क्या होगा ये लिख देते हैं ना, क्या है, ये सोडियम है, तो सोडियम डाइसाइनो या डाइसाइनाइडो भी बोलते हैं, डाइसाइनो अर्जेंटेट, और ब्रैकेट में इसका लिखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, जो हम बताएंगे आपको अगले क्लास में, बताएंगे समझाएंगे इसके बारे में कैसे हमने नाम लिखा। ये आपका हो गया एक। अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को क्या करवाते हैं ने, तो आगे अभिक्रिया करवाते हैं। कैसे करवाएंगे वो आगे देखिए। देखिए ध्यान से, अब इस सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है के उसका अभिक्रिया करवाते हैं, किससे, तो अगेन सोडियम कौन सा, डाइसाइनो अर्जेंटेट ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है रिएक्ट्स विथ जिंक है ना, देन सिल्वर यानी कौन, Ag इज डिस्प्लेस्ड, इज क्या डिस्प्लेस्ड, यानी क्या पुनः जो सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट आपका जो है इसका अभिक्रिया किसे कराते हैं, जेडियन यानी जिंक से कराई जाती है, समझिए, कराई जाती है। तब क्या होता है, तब सिल्वर विस्थापित हो जाता है, यानी प्राप्त हो जाता है, क्या विस्थापित हो जाता है, या कहिए क्या प्राप्त हो जाता है, जो हमको चाहिए था वो मिल जाता है। देखिए कैसे रिएक्शन होता है, NaAgCN होल 2 प्लस में जेडियन बनता है, यहां पे है NaZnCN का होल 4 और इधर निकल जाता है Ag, क्या Ag, ध्यान से समझिए है ना। सर यहां से Ag हट क्यों गया, तो Ag बहुत कम अभिक्रियाशील है, तो कम अभिक्रियाशील को अधिक अभिक्रियाशील धातु जो होता है विस्थापित कर देता है, इसको क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, विस्थापित कर देता है। तो ये क्या मिल गया, ये मिल गया सिल्वर, क्या मिल गया, सिल्वर मिल गया, ये चाहिए था। यदि यहां लेते क्या AgCl, तो बस यहां पर क्या S था ना, यहां पर Cl लिखते, बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहता है रे, कोई परिवर्तन करना नहीं होता। यदि हमें करना होता
किसका? अगर सिल्वर करना है सर, किसका? तो गोल्ड का। किसका? गोल्ड का। तो कुछ नहीं, क्या करते हैं यहां पर, यहां लेते AU, यहां क्या लिखते हैं, यहां लिखते गोल्ड का निष्कर्षण या सोना का निष्कर्षण, उसका एक अयस्क लेते है नहीं, उसका क्या अयस्क लेते, तो मान ली AU2S लिए, और फिर सेम टू सेम कुछ करना नहीं, यहां पे AU सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ, केवल जहां पे AG है वहां AU रहेगा, जहां सिल्वर वहां कौन रहेगा, तो गोल्ड क्या रहेगा, गोल्ड रहेगा, है नहीं। अभिक्रिया में भी जहां पे सिल्वर है वहां पर AU रहेगा, जहां पे सिल्वर है वहां पर AU रहेगा, क्या है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑरेट, ऑरेट। बस क्या करवाएंगे, इसका विस्थापन करवाएंगे, तो क्या बन जाएगा, गोल्ड, क्या बन जाएगा, गोल्ड बन जाएगा। सब कुछ सेम रखना है, कोई परिवर्तन नहीं। तो जैसे सिल्वर का निष्कर्षण हुआ वैसे ही गोल्ड का भी होता है, केवल करना एक चीज ही है कि जहां पे AG था वहां पर AU कर देना है। और इस प्रोसेस का एक नाम दिया गया है, चलिए क्या बोलते हैं कि इट इज ऑल्सो नोन एज, इसका नाम क्या है ना प्रोसेस का, नोन एज मैक ऑथर, मैक ऑथर प्रोसेस। क्या? मैक ऑथर प्रोसेस। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो यदि आपको कोई कहे गोल्ड का निष्कर्षण करना है या सिल्वर का निष्कर्षण करना है, कैसे करेंगे आप बता देंगे। प्रोसेस क्या है, हाइड्रोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी। ठीक है, हम लोग आगे किसका बात करते हैं, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। किसका? इलेक्ट्रोमेटलर्जी की बात करते हैं। देखिए क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, विद्युत धातु कर्म। हमने बताया आपको कि इसके द्वारा मोस्ट रिएक्टिव मेटल का निष्कर्षण करते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, निष्कर्षण की प्रक्रिया ऑफ किसका, मोस्ट रिएक्टिव मेटल, अति सक्रिय धातु का। कैसे? तो बाई इलेक्ट्रोलाइसिस, मैंने विद्युत अपघटन, क्या करके, विद्युत अपघटन करके, ऑफ इट्स मोल्टेन ओर्स। किसका? तो जो धातु है उसके मोल्टेन ओर जो है, गलित जो ओर है, गला हुआ जो है, पिघला हुआ जो ओर है, अयस्क है, उसके विद्युत अपघटन से धातु को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कहलाती है इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इसे एग्जांपल लेते हैं, समझिए ध्यान से, एग्जांपल समझिएगा। हमें प्राप्त करना है सोडियम, क्या प्राप्त करना है, सोडियम। एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम, सोडियम क्या, सोडियम का निष्कर्षण, सोडियम का निष्कर्षण किससे करेंगे, इसका एक अयस्क है ना, एक और इसका है, इसका नाम है NaCl। क्या है, NaCl। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले के एक अपघटनी सेल लेंगे। क्या लेंगे, अपघटनी सेल लेंगे। इस सेल में इस NaCl के विलयन को डाल देंगे। क्या डाल देंगे, यहां पर डाल देंगे मोल्टेन NaCl, डाल दिए। इसमें लगा देंगे क्या, ये प्लस ये माइनस, ये क्या है, तो ये है एनोड, इसको बोलते हैं। ये क्या, इसको कैथोड बोलते हैं। ठीक है, अब जब इसमें करंट, क्या देंगे, इसमें करंट देते हैं, तो ये NaCl क्या होता है, टूटता है। देखिए ध्यान से, ये NaCl है, तो NaCl का क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन जब करवाते हैं तो बनता है Na+ और Cl-, दो में टूट जाता है। तो ये प्लस है, फिजिक्स के अनुसार प्लस कहां जाएगा, माइनस क्यों जाएगा, तो Na+ कैथोड पर कहां जाता है, कैथोड पर जाता है। तो एट कैथोड, यानी कैथोड पर क्या होता है कि Na+ जो है वह Na बन जाता है। यानी कैसे बनेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन, क्या लेता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, और एनोड पर कौन बनेगा, क्लोरीन बनेगा।
Cl माइनस जो है वह क्या होता है, Cl में क्या बदलता, Cl बदलता है, ठीक है, Cl में बदलता है। और इस Cl को बोलते हैं नवजात क्लोरीन, नेसेंट क्लोरीन। क्या बोलते हैं, नेसेंट क्लोरीन, नवजात क्लोरीन, जो बाद में Cl आपस में मिल के क्या होता है, Cl2 क्या बनाता है, Cl2 बनाता है, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, सोडियम। क्या मिल गया, सोडियम चाहिए था, सोडियम मिल गया। यदि कहेगा मैग्नीशियम प्राप्त करना है तो बस जहां पे सोडियम वहां मैग्नीशियम ले लीजिए, MgCl2 ले लीजिए, फिर यही क्रिया करवाएंगे, वो मिल जाएगा। तो जो भी सक्रिय धातु है उसको हम लोग इस प्रोसेस द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आगे लोग क्या जानेंगे, पायरोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी जानेंगे, है ना। हम लोग बात करें किसका, पायरोमेटलर्जी, है ना। ये क्या है, तो ये प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन का, निष्कर्षण की प्रक्रिया है। कैसे धातु का, तो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, है ना, जो मध्य सक्रिय धातु होता है उसके निष्कर्षण की प्रक्रिया है। ये प्राप्त कैसे होगा, तो बाय हीटिंग ऑफ कंसंट्रेटेड ओर्स, सांद्रित अयस्क को गर्म करने पर धातु की प्राप्ति होती है। और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पायरोमेटलर्जी कहिए या थर्मोमेटलर्जी कहिए, है ना। देखिए होता क्या है, पायरोमेटलर्जी जो प्रोसेस है ना, यह 2 चरण में संपन्न होता है। कई स्टेप में, 2 स्टेप में संपन्न होता है। पायरोमेटलर्जी प्रोसेस जो है वो 2 स्टेप में संपन्न होता है। क्या क्या, तो पहला स्टेप होता है कन्वर्सन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड। यानी पहला क्या होता है, पहला होता है अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन, ठीक है। और दूसरा स्टेप होता है कन्वर्सन ऑफ ऑक्साइड इनटू मेटल, यानी ऑक्साइड से धातु में परिवर्तन, तो धातु प्राप्त होना। क्या प्राप्त होना, धातु प्राप्त होना। अब ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था आपको कि पायरोमेटलर्जी में हम लोग गर्म करते हैं, हीट करते हैं। ये कई चरण में संपन्न होता है, 2 चरण में। पहले बार क्या होता है, ओर से ऑक्साइड, अयस्क से ऑक्साइड बनता है, अब फिर ऑक्साइड से धातु बनता है। तो इस क्रिया को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं, ऑक्सीकरण। इस स्टेप को बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं, यानी अवकरण। क्या बोलते हैं, अवकरण, ठीक है, अवकरण बोलते हैं। ऑक्सीडेशन और क्या, रिडक्शन। आइए देखते हैं कि ऑक्सीडेशन कैसे कैसे होता है। तो यह होता है 2 प्रोसेस में। क्या प्रोसेस में, 2 तरह का। एक को बोलते हैं रोस्टिंग। क्या बोलते हैं, रोस्टिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं जारन या भर्जन, जारन या भर्जन। और दूसरा को बोलते हैं कैल्किनेशन, हिंदी में बोलते हैं निस्तापन। क्या बोलते हैं, निस्तापन, ठीक है। यानी ऑक्सीडेशन प्रक्रिया 2 तरह से होती है। किस तरह से, 2 तरह से, एक रोस्टिंग, एक कैल्किनेशन। रोस्टिंग को बोलते हैं हिंदी में जारन बोलते हैं, कैल्किनेशन क्या बोलते हैं, निस्तापन। क्या बोलते हैं, निस्तापन बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा ने। अवकरण जो प्रक्रिया है, अवकरण प्रक्रिया जो है ये आपका होता है 3 तरह। क्या तरह का, 3 तरह का होता है अवकरण। क्या क्या होता है उसको देखिए। अवकरण प्रक्रिया 3 तरह से होता है। पहला का नाम है अस्मेल्टिंग। क्या नाम है, अस्मेल्टिंग। हिंदी में बोलते हैं परगलन। क्या बोलते हैं, परगलन या परद्रवन भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है हाइड्रोमेटलर्जी, पीछे आप पढ़ चुके हैं, हाइड्रोमेटलर्जी।
और तीसरा होता है इलेक्ट्रोमेटलर्जी, ये भी आप पढ़ चुके हैं। स्मेल्टिंग जो है ना ये होता है तीन तरह का, तीन तरह का। एक को बोलते हैं कार्बन रिडक्शन प्रोसेस, हिंदी में बोलते हैं कार्बन अवकरण प्रक्रिया, कार्बन अवकरण प्रक्रिया। दूसरा को बोलते हैं एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस, एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस, हिंदी एल्यूमिनोथर्मिक प्रक्रिया, यही होता है हिंदी भी। तीसरा होता है ऑटो रिडक्शन, ऑटो रिडक्शन, हिंदी होता है स्व अवकरण, स्व अवकरण। ये इसी के बारे में पढ़ना है ने। ये क्या रोस्टिंग क्या है, कैल्कुलेशन क्या है, स्मेल्टिंग क्या है, ये दोनों से तो आप परिचित पहले ही हो चुके हैं। कार्बन रिडक्शन क्या है, एल्यूमिनोथर्मिक क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, उसके बारे में, ठीक है। तो बारे में जानेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या है, फिर उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर रिडक्शन जानेंगे, उसमें ये बात को पढ़ेंगे, है ने। आइए पढ़ते हैं। आइए लोग जानते क्या पायरोमेटलर्जी क्या दो स्टेप में होता है, एक होता है ऑक्सीडेशन, एक रिडक्शन। आइए पहले पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन क्या है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हिंदी में बोलते हैं इसको ऑक्सीकरण, क्या बोलते हैं ऑक्सीकरण। आपसे पूछेगा बताओ ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, तो एक परिभाषा देंगे, द प्रोसेस टू कन्वर्ट या द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर्स, कंसंट्रेटेड ओर्स इनटू मेटल ऑक्साइड, इनटू मेटल ऑक्साइड इज नोन एज ऑक्सीडेशन, नोन एज ऑक्सीडेशन। हिंदी में क्या होगा, तो सांद्रित अयस्क को, सांद्रित अयस्क को धात्विक ऑक्साइड में, धात्विक ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया, बदलने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। यानी क्या, कंसंट्रेटेड ओर था, इसको किसे बदल दिए, मेटल ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड में बदल दिए। बदलेगा दो प्रोसेस है ने, अभी पीछे बताया भी आपको। ऑक्सीडेशन क्या होता है, दो तरह से होता है ना। पहला क्या है, पहला नंबर है रोस्टिंग, रोस्टिंग हिंदी बोलते हैं जारन या भर्जन। ध्यान से नाम में लिखा है जारन, मतलब जार देते हैं। तो कोई भी चीज जलेगा कब, जलेगा कब के जब ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगी तब, है रे। देखिए वो जलाना है, गलाना नहीं है, ध्यान रहे, जलाना है। कोई जलेगा कब, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगी तब। तो लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ये किसकी प्रक्रिया है, तो ऑक्सीकरण की, ऑक्सीडेशन इन बीच में, जिसमें ऑक्सीकरण की वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, जिसमें कंसंट्रेटेड ओर्स कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड by heating
बिलो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट in the presence of oxygen O2 is known as रोस्टिंग, इज नोन एज क्या, रोस्टिंग। ध्यान दीजिए क्या बोलेंगे हिंदी में, हिंदी में बोलेंगे ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, ऑक्सीकरण की वह प्रक्रिया जिसमें क्या, जिसमें सांद्रित अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में द्रवणांक, समझते हैं, गलनांक, द्रवणांक या क्वथनांक, क्वथनांक को जितना पर खौलता है ना, क्वथनांक से कम ताप पर गर्म कर धात्विक ऑक्साइड में बदला जाता है। किसको, सांद्रित अयस्क को बदला जाता है, क्या कहलाएगा, और कहलाएगा जारन। क्या कहलाएगा, जारन कहलाता है, जारन कहलाता है। तो ध्यान देखिए, कहता है कि जारन क्या है, तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है जिसमें सांद्रित अयस्क को, कंसंट्रेटेड ओर्स को मेटल ऑक्साइड में बदलते हैं, वो भी गर्म करके। क्या कर रहे हैं, गर्म करके। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट से ध्यान रहे कि वो गले ना, यानी बाष्प बनकर उड़ जाए। क्या जला रहे हैं ना, क्या जला रहे हैं, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। एक बात ध्यान रखिएगा कि इसके द्वारा ने क्या है, इट इज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स। यह किसके लिए प्रयोग होता है, तो सल्फाइड अयस्क के लिए। किसके लिए, तो यह सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयोग में आता है, के लिए प्रयुक्त होता। ठीक है, ध्यान रहेगा, किसके लिए, तो सल्फाइड अयस्क के लिए। सर कैसे, एग्जाम्पल दीजिए, आइए दिखाते हैं एग्जाम्पल। देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल क्या है, सपोज हमने एग्जाम्पल क्या लिया कि ZnS लिया, ऑक्सीजन दिए, गर्म किए, क्या बन गया, Zn प्लस SO2, ZnO प्लस SO2। देखिए सल्फाइड एस था, ये क्या बन गया, धात्विक, क्या बन गया, धात्विक ऑक्साइड बन गया, ऑक्साइड ने जिंक ऑक्साइड। कोई और लीजिए, Cu2S प्लस O2, क्या बन गया, Cu2O अब प्लस SO2। बैलेंस कर लेना है। तो ये जो आपका है कि ये किसका है, रोस्टिंग। क्या है, रोस्टिंग है। इसमें SO2 बाहर निकल जाता है, समझे, क्या होता है, SO2 बाहर निकल जाता है। तो नॉर्मली होता क्या है कि जब हम लोग किसी भी कंसंट्रेटेड ओर्स को ने गर्म करते हैं, जलाते हैं, तो उसमें कुछ अशुद्धि होती है, गंदगी, नमी होती है, वो भी निकल जाता है। कुछ और फालतू चीज है वो भी निकल जाता है। ये सब क्रिया किसमें होता है, एक बात्या भट्ठी में। किसमें होता है, बात्या भट्ठी में होता है। तो ये ध्यान रहेगा ना, रोस्टिंग किसको बोलते हैं, तो हाँ सर रोस्टिंग किसको बोलते हैं, तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है, इसमें सांद्रित अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में
कि कम ताप पर द्रवणांक क्वथनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं और धातु कण में बदल देते हैं। इसके द्वारा किसको जारते हैं, किसको बदलते हो साइड में सर, सल्फाइड, किसको सल्फाइड अयस्क, किसको सल्फाइड अयस्क, ठीक है। दूसरा नंबर है, इसको बोलते हैं कैल्किनेशन। क्या बोलते हैं, कैल्किनेशन। ध्यान दीजिए, अब कुछ नहीं है, सेम टू सेम बात यही है, कैल्किनेशन। बस हिंदी में इसको बोलते हैं निस्तापन। अब अंतर क्या है ना, अंतर क्या है, यही प्रोसेस, सब कुछ प्रोसेस यही है, केवल यहां ये प्रेजेंस है ना, ये होता है अब्सेंस, मतलब ऑक्सीजन नहीं रहता, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहती है। तो क्या लिख देंगे कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या कहलाएगा, कैल्किनेशन। सेम प्रोसेस है, केवल क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है, ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है। ध्यान रहे, जारण किसके लिए, सल्फाइड के लिए। सल्फाइड को छोड़ के जो भी बचा के सब के लिए कौन इस्तेमाल होगा, निस्तापन। कौन, निस्तापन, कैल्किनेशन। कौन, कैल्किनेशन। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ZnCO3 कौन है इसके, इसका नाम है जिंक कार्बोनेट। क्या नाम है, जिंक कार्बोनेट। क्या किए, हिट कर दिए, ऑक्सीजन दिए नहीं दिए, हिट कर दिए, बन गया ZnO+CO2। यदि Al2O3 × XH2O है, क्या किए, गर्म कर दिए, बन गया Al2O3, इधर क्या निकल गया, H2O निकल गया। तो ये क्या है, निस्तापन। क्या है, निस्तापन है, ठीक है। और एक बात ध्यान दीजिए, नोट एक बात ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दीजिएगा, आइए उसको लिखते हैं। ध्यान क्या देना है नोट में, नोट में क्या लिखेंगे कि जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, क्या ऑक्सीडेशन प्रोसेस अकर्स इन रिवर्बेटरी फर्नास, फर्नास है ना, या कहिए इसको ब्लास्ट फर्नास, ब्लास्ट फर्नास। यानी क्या, तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया, ऑक्सीकरण प्रक्रिया बात्या भट्ठी, बात्या भट्ठी कही या बंद भट्ठी कही है, बंद भट्ठी में होता है। किसमें होता है, तो बात्या भट्ठी या बंद भट्ठी में होता है। अब ऑक्सीकरण समय होता क्या क्या है, तो नोट नंबर 2, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण के समय, ऑक्सीकरण के समय क्या होता है, देखिए ऑक्सीकरण के समय क्या होता है, तो पहला काम क्या होता है कि जो नमी है, मॉइस्चर जो है ना, मॉइस्चर डिसएपियर्ड, डिसएपियर्ड, डिसएपियर्ड मतलब नमी जो होती है वो गायब हो जाती है, नमी गायब हो जाती है। और क्या होता है, तो कुछ अशुद्धि, सम इम्प्यूरिटीज आर ऑल्सो रिमूव्ड इन गैसियस फॉर्म, इन गैसियस फॉर्म। मतलब क्या होता है, तो कुछ अशुद्धि जो होता है, कुछ अशुद्धियां गैस रूप में, गैस रूप में क्या होती है, हट जाती है, गैस रूप में
हट जाती है। जैसे मान लीजिए क्या सल्फर है तो S+O2 क्या हो गया, SO2 बन के निकल गया बाहर। कार्बन है C+O2 क्या CO2 बन के निकल गया बाहर। ये सब क्या होता है, बाहर निकल जाता है। और तीसरा काम क्या होता है क्या, तो मेटल ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, मेटल ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, यानी क्या धात्विक ऑक्साइड बनता है, धात्विक ऑक्साइड बनता, ठीक है, ध्यान रहेगा ना क्या बनता है, धात्विक ऑक्साइड बनता है। हम लोग क्या पढ़े, पायरोमेटलर्जी में दो भाग था, एक था ऑक्सीडेशन और एक क्या था, रिडक्शन। क्या था, रिडक्शन। ठीक है, हमने अभी पढ़ा ऑक्सीडेशन पढ़ा, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन नेक्स्ट क्लास में। क्या पढ़ेंगे, रिडक्शन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे प्यूरिफिकेशन पढ़ेंगे, है ना, प्यूरिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक, ये दो चीज के बारे में पढ़ेंगे कहाँ, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना, ठीक है।